गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आजकल हम लोग टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, स्पर्शरेखा और अभिलंब के क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्लास 12 मैथ्स का फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वक्र x = y² और xy = k एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं यदि a² = 1। प्रूव दैट द कर्व x = y² and xy = k intersect one another at right angle if 8k² = 1। तो दो कर्व आपको दिए हुए इन्होंने, एक है x = y², एक कर्व है डियर स्टूडेंट x = y², ये कर्व ये है, और दूसरा है xy = k। ये दो कर्व हैं, ये दो कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक हो गया? तो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको कंडीशन लानी है, ये तो दिया हुआ है कि 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको कंडीशन लानी है कि 8k² = 1। ठीक है, तो आप ये समझिए कि किसी टाइम पर मैं ऐसी अपनी तरफ से बना दे रहा हूं इस कर्व को समझने के लिए। एक कर्व फॉर एग्जांपल आपका कैसा है, एक कर्व ऐसा है और माना एक कर्व इस रूप का है। ठीक है, एक कर्व इस रूप का है, तो इस पर टेंजेंट यहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पर टेंजेंट और इस पर ये, इसकी टेंजेंट ये है और इसकी टेंजेंट ये है। ये समझ जी। इस कर्व पर स्पर्शरेखा ये है और इस कर्व पर स्पर्शरेखा ये है, और इन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। कर्व के बीच में एंगल का मतलब हुआ कि उनके टेंजेंट के बीच में एंगल। ठीक है, वक्रों के बीच कोण का मतलब क्या हुआ, उनकी जो स्पर्श रेखाएं हैं उनके बीच का कोण, ये मतलब है। ठीक हो, तो यहां पर भी टेंजेंट खींचा, यहां पर भी टेंजेंट खींचा, इन टेंजेंट के बीच का एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री से। ठीक हो गया? तो अब आप देखिए, आप लिख सकते हैं, माना वक्र फर्स्ट 1 व 2 एक दूसरे को किस पॉइंट पर x1, y1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। माना वक्र 1 और 2 एक दूसरे को x1, y1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। Let the curve 1 and 2 intersect one another at the point x1, y। ये बिंदु माना x1, y1 है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसका मतलब x1, y1 पॉइंट इस कर्व पर भी होगा और x1, y1 पॉइंट इस कर्व पर भी होगा। नहीं भाई, दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसा है एक ऐसा है, तो ये जो पॉइंट है दोनों कर्व पर, इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x1 = y1², ये x1, y1 पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, कर्व इक्वेशन को, एंड x1, y1 = k। ठीक है, तो x1 की वैल्यू यहां से यहां रखिए। ठीक है, x1 की वैल्यू यहां से कहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए।
ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये इसको समीकरण नंबर मैं लिख देता हूँ, थर्ड है और ये कौन सा है, फोर्थ। समीकरण 3 व 4 को हल करने पर सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कहाँ रख दो, इसमें रख दो। x1 क्या है, y1 स्क्वायर है ना, तो x1 की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, y1 स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज दैट y1 क्यूब इज इक्वल टू k। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन आपका ये है, एक कर्व आपका x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, दूसरा कर्व क्या है, एक्स वाई इक्वल टू के। ये एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं। मतलब जहां पर एक दूसरे को काटते हैं कर्व, जहां पर एक प्रतिच्छेद करते हैं वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में। तो कहने का मतलब हुआ, माना एक कर्व हमने ये माना, ठीक है, एक कर्व हमने ये माना, तो कर्वों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां पर कटान का बिंदु है, जहां पर प्रतिच्छेद का बिंदु है, वहां पर आप स्पर्श रेखा खींचिए। इस कर्व की स्पर्श रेखा यूं आ गई टेंजेंट इस पॉइंट पर, और इस कर्व के लिए इस पॉइंट पर टेंजेंट आपकी आ गई। इन दोनों टेंजेंटों के बीच में जो एंगल होगा वही इस पॉइंट पर इन दोनों कर्व्स के बीच में एंगल आएंगे। ठीक हो गया। अब हमने कहा माना ये दो कर्व एक दूसरे को x1 y1 बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो पहले तो ये निकालते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दो कर्व्स के बीच में, इन दो कर्व्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पहले उसको फाइंड आउट करते हैं। तो एक x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर, मतलब मैं आपसे कह रहा था कि वक्र 1 और 2 एक दूसरे को x1 y1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इन दो कर्व्स ने एक दूसरे को कहां पर काटा, x1 y1 पॉइंट। इसका मतलब दिस x1 y1 पॉइंट इज ऑन दिस कर्व एज वेल एज दिस x1 y1 पॉइंट इज ऑन दिस कर्व। ये x1 y1 पॉइंट इस कर्व पर भी होगा और इस पर भी होगा, तो इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इसकी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिख देंगे x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर, यहां से लिख देंगे x1 y1 इक्वल टू k। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको मैंने थर्ड कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया, फोर्थ कह दिया। x की जगह पे x1, y की जगह पे y1। ठीक है, अब इनको सॉल्व करिए। x1 की वैल्यू y1 स्क्वायर यहां से इसमें रखिए, तो क्या बन जाएगा, x1 की जगह मैंने यहां पर क्या करते हैं, y1 स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू k, तो ये हो गया y1 क्यूब इक्वल टू k। दिस इंप्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू k टू द पावर 1/3। ये तो करेंगे, y क्यूब है, y1 क्यूब ये है। यदि आप y1 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो k टू द पावर कितना हो गया, 1/3। तो y1 की वैल्यू निकालिए, तो x1 की यहां से कर लीजिए, x1 इज इक्वल टू y1 की जगह पर रख दीजिए k टू द पावर 1/3 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू पावर का हो जाता मल्टीप्लाई, पावर की गुणा, तो k की घात हो गई 2/3। ठीक है, तो x1 कितना हो गया, k टू द पावर 2/3, y1 कितना हो गया, k टू द पावर। हाँ, तो आप लिखेंगे आप वक्रों का प्रतिच्छेदन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स कौन कौन हो गए बच्चों, x1 की वैल्यू है k टू द पावर 2/3 और y1 की वैल्यू है k टू द पावर 1/3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों कर्व इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। These curves are intersecting at this point। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप देखिए मेरे पास क्या है, एक कंडीशन उन्होंने क्वेश्चन करने के लिए आपको दे रखी है, क्या दी हुई है, क्या दी गई डेरोस्टेन, क्या कंडीशन दे रखी है, नहीं वो तो निकालना है, वो तो लानी है।
आपको दिया क्या है, क्या हो रहा है, आपको ये बात बताई जा रही है कि दोनों कर्व एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। These curves intersect one another at 90 degrees। ठीक है, इसका मतलब इसकी ग्रेडियंट निकालो, इस पर जो टेंजेंट है उस पॉइंट पर उसकी ग्रेडियंट निकालो। इस कर्व के लिए उस बिंदु पर क्या निकालो, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो। इस कर्व के लिए उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालिए, टेंजेंट की ग्रेडियंट निकालिए इसके लिए उस पॉइंट पर, और इस कर्व के लिए भी उस पॉइंट पर टेंजेंट की क्या निकालिए, ग्रेडियंट निकालिए। आगे समझ में, और क्या हो जाएगा, दोनों टेंजेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा फिर, देखिए अब आप देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएटिंग कर लीजिए। समीकरण 1 का अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई dx। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 1 ओवर 2y, तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू y की वैल्यू यहां से रख लीजिए, y कितना है, k टू द पावर, और या इससे पहले ऐसा करिए, एक बार ऐसा भी लिख दीजिए, आप लिखिए dy बाई dx किस पॉइंट पर, ये है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 1 ओवर 2 इंटू वाई की जगह पे आप ये रख देंगे, तो k टू द पावर कितना हो गया उस टाइम 1/3, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2k 1/3। तो ये क्या निकला, बिंदु k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3 पर वक्र कौन सा, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की बिंदु इतने पर वक्र इतने के की स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, इसको मैं यदि अमाउंट से दिखाऊं तो ये आपका कितना हो गया, 1 ओवर 2 k टू द पावर 1/3। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ये है वो पॉइंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट फॉर दिस कर्व, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट फॉर दिस कर्व एट दिस पॉइंट इज दिस, और इसको मैंने अमाउंट से दिखाया। ठीक, अब आप देखिए, फिर आप देखिए ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट फॉर द कर्व एट द पॉइंट, कौन सा बच्चों, k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3। आप एक लाइन हिंदी में लिख दीजिए, वक्र x y इक्वल टू k के लिए इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आप निकाल देंगे। इसको क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy dx xy इज इक्वल टू dy dx कितना k। अब दिस इंप्लाइज दैट xy का डिफरेंशिएशन करिए, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy dx इनटू x इनटू y, क्यों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, पहले फलन का अवकलन गुणा दूसरा फलन प्लस दूसरे फलन का अवकलन कितना हो जाएगा, y का dy बाई dx इनटू x इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में 0 हो गया, क्यों, ये कांस्टेंट है। ठीक हो गया,
तो अब आप इसको सॉल्व करके लिख दीजिए, ये कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू वन, वहां माइनस में चला जाएगा और ये इसके बटे में आएगा नहीं आएगा, इसको वहां ले गया माइनस हो गया और ये एक्स इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहां पर आप लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इस पॉइंट पर k टू द पावर 1/3 k टू द पावर 1/3 पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस y, y मींस k टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय k टू द पावर 2/3, तो माइनस 1 ओवर k टू द पावर 1/3, ये समझ रहे, k टू द पावर 1/3 k टू द पावर 2/3, ठीक है। सॉल्व करोगे तो ये प्लस पावर जब नीचे आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो k टू द पावर 2/3 माइनस 1/3 तो कितना हो जाएगा, k टू द पावर 1/3, यहां पर समझ गए, ठीक है। तो ये क्या आया, इसको आप लिख सकते हैं m2, ये किसकी ग्रेडियंट निकल रही है, इस स्पर्श रेखा की परिणता इस वक्र के लिए, किस वक्र के लिए, हाँ चलो यहां पर लिख देता हूं, वक्र xy इज इक्वल टू के टी, के पर बिंदु कौन सा वाला है, k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3, वक्र इतने पर बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितना लिख दूं, उसको मैं m2 मान सकता हूं और m2 कितना निकल गया, -1 ओवर k टू द पावर 1/3। अब समझ में आ गया। अब ये वाली जो टेंजेंट है इसकी ग्रेडियंट कितनी है, वो इतनी है m1 लिखा ना मैंने कहीं पर, कहां पर लिखा, ये इस कर्व के लिए इस टेंजेंट की ग्रेडियंट है ये, इस कर्व के लिए इसके टेंजेंट है ना, उसकी ग्रेडियंट कितनी है, m2, आया समझ में। तो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर लिख दीजिए वक्र लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं, कर्व intersect perpendicularly, it means this implies that, बोलो, हाँ m1 into m2 is equal to -1, ये तो होता है, दो लाइन यदि परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनकी ग्रेडियंट m1 m2 है तो m1 into m2 -1 होना चाहिए। तो ये कर्व भी एक दूसरे पर दिया हुआ है आपको, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके ग्रेडियंट m1 लिखी, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया दूसरे कर्व के लिए, इसके ग्रेडियंट को m2 लिखा, इसका मतलब m1 into m2 क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो m1 कितना आया हुआ है, 1 over 2 k to the power 1/3, m2 कितना है, -1 over k to the power 1/3 है, दैट इज इक्वल टू -1, यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए, अब इसको सॉल्व करिए, अब सॉल्व करना है स्टूडेंट, आप देखिए दोनों तरफ नेगेटिव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, आप चाहो तो नेगेटिव हटा दीजिए, तो इसका मतलब हुआ 1 over 2 k to the power 1/3 plus 1/3, तो कितना होगा 2/3, नहीं हुआ, k to the power 1/3 to k to the power 1/3 दोनों प्लस हो जाएंगे, तो k to the power 2/3 is equal to 1, इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई वहां करिए, 2 k to the power 2/3 is equal to 1, ठीक है। आप यदि ये चाहते हैं कि ये ना रहे यहां पावर 1/3, ठीक है, तो मैं इसका क्या कर देता हूं,
क्यूब कर देता हूं दोनों पक्षों का। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, मेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, इसको भी 3 पावर करिए, इसको भी 3 पावर कर दीजिए, तो 2k⁴ का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब। समझ गए? इसका भी घन क्या है, इसका भी घन, घन मतलब 3 घात। अब जब आप करेंगे देखिए, तो दिस इंप्लाइज दैट इसकी पावर में 3 होगी, k⁴ इंटू 3, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की पावर 3, k की पावर 2/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 का तो 1 ही आएगा। इससे आपका ये कट गया, और 2 का क्यूब कितना हुआ, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट 8 हो गया ना, 8k² इज इक्वल टू, आ गया समझ में? यही आपको प्रूव करना था। प्रूफ क्वेश्चन समझ में आया आपके? ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है और बड़ा आसान भी है। तो पहले आपने क्या करना है, कर्व आपको दिए हुए हैं, आपने लिखना है कि माना ये दोनों कर्व एक दूसरे को x1 y1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ x1 y1 रखिए, x1 y1 का मान निकाल लीजिए, ये आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसके लिए dy बाई dx निकालेंगे इस पॉइंट पर, इसके लिए dy बाई dx निकालेंगे इस पॉइंट पर, तो टेंजेंट की क्या निकल जाएगी, ग्रेडेड, और उन दोनों dy बाई dx को मल्टीप्लाई करके -1 रख देंगे, बस सॉल्व करो। आया समझ में? इसको आप तैयार करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो अभी कराए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में एक बार पूछा भी जा चुका है, और इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, तो टेंजेंट नॉर्मल से एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, टेंजेंट नॉर्मल से एक क्वेश्चन आपको मिलना नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, रीड करिए क्या है क्वेश्चन। अति परिबल है x² बटे a² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1 के बिंदु x0 और y0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। हाँ, आपके पास हाइपरबोला दिया हुआ है, अति परवलय, अति परवलय के लिए क्या निकालना है, रेखा अभिलंब का। हाँ, किसी पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, देखिए डियर स्टूडेंट, अति परवलय x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, अति परवलय x² ओवर a² प्लस सॉरी माइनस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। यदि यहाँ पर प्लस हो जाए तो क्या बन जाता है वो, यदि इक्वेशन ये होती कि x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1 तो क्या बन जाती, वो दीर्घवृत्त की इक्वेशन थी, इलिप्स की। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव है बीच में, तो ये अति परवलय के समीकरण है, अति परवलय। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट x0, y। ये जो कर्व है, ये जो वक्र है, ये जो अति परवलय है, ठीक है, ये जो हाइपरबोला है, इसके किसी पॉइंट पर x0 y0 पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन भी चाहिए और नॉर्मल की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ गए? इस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन, इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन भी चाहिए और नॉर्मल, इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का भी समीकरण चाहिए और अभिलंब का भी समीकरण चाहिए। क्या क्या करना चाहिए बोलिए तो, क्या क्या करना चाहिए, dx निकालना चाहिए, पॉइंट तो दिया हुआ है, dx निकल जाएगा तो स्पर्श रेखा के समीकरण भी निकल जाएगी और क्यों, एक तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी चाहे नॉर्मल की निकालनी है, एक तो पॉइंट चाहिए जहां से पास होती है, अब दूसरा उसका dy बाई dx चाहिए। ठीक होगी, तो dy बाई dx तो यहां से मिलेगा कर्व से। ठीक, डिफरेंशिएटिंग x के सापेक्ष अवकलन करने पर
differentiating with respect to x both sides, क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, dy dx x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस dy dx y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू dy dx 1। क्लियर हो गया? अभी तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x बाई a स्क्वायर माइनस, ये तो कांस्टेंट है नीचे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y बाई b स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया dy बाई dx, राइट हैंड साइड में क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे क्लियर है, इसको राइट हैंड साइड में ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 2y ओवर b स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 2x ओवर a स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट, वहां जाके पॉजिटिव हो गया ना, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx कितना हो गया, ये तो वहां चला जाएगा ऊपर, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, अरे इसके डिनोमिनेटर में, ये तो होगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, अरे इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर 2x ओवर 2y और dy बाई dx किस पॉइंट पर x0 y0, क्योंकि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है and that is equal to b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, x की जगह पे कर लीजिए x0 बाई y, आप समझ गए? तो dy बाई dx आप निकाल देंगे, dy बाई dx x0 y0 इज इक्वल टू b स्क्वायर x0 ओवर a स्क्वायर y, यहां तक ठीक हो गया? आपको dy बाई dx की वैल्यू निकल गई नहीं निकल गई, ठीक है, तो आसानी से आप टेंजेंट नॉर्मल इक्वेशन निकाल पाएंगे, क्यों सर? तो देखिए, अब आप देखिए इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करिए, आएगा बेटा पूरा 6 मार्क्स से कम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, है ना? तो मैं dy बाई dx निकाल दिया है, अब आप देखिए, अब मैं लिख दूंगा इक्वेशन ऑफ, क्या लिख दूंगा, टेंजेंट की इक्वेशन लिख दूंगा मैं, देखिए आप देखिए, स्पर्श बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x0, y, क्या होता है टेंजेंट की इक्वेशन, y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई dx, किस पॉइंट पर x0, y0 पर और x माइनस x0, ये तो होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई dx कितना है स्टूडेंट, b स्क्वायर x0 ओवर a स्क्वायर y0 इंटू x माइनस x0, यहाँ तक ठीक है? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन तो आपने लिख दी है, तो थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, a स्क्वायर y0 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे a स्क्वायर y0 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए b स्क्वायर x0 माइनस b स्क्वायर x0 का स्क्वायर, क्लियर है? ठीक हो गया? दिस इंप्लाइज दैट, क्या कर देता हूं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लूंगा, इसको राइट हैंड साइड में ले लूंगा, तो b स्क्वायर x0, इसको राइट हैंड साइड में ले लूंगा तो a स्क्वायर y0 इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर, ये आ गया? वैसे तो इक्वेशन ये बन गई, परंतु इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करने, कुछ चेंजेस करने, क्या होगा आप देखिए डियर स्टूडेंट,
बिंदु x0 y0 वक्र x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पर स्थित है। ठीक है, पॉइंट x0 y0 इज लाइंग ऑन दिस कर्व, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा ना, करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब कितना हो गया, x0 स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1। इसकी मल्टीप्लाई यहां करिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां करिए, तो दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो आप जानते हैं ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, डिनोमिनेटर बन जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर में निकाल लीजिए एलसीएम, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ ये आगे, माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ ये आगे। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, बी स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y0 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहां पे क्लियर है। इक्वेशन 2 से बी स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y0 स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने को, नहीं समझे, इसकी पूरी वैल्यू देखो यहां आई हुई है। तो आप लिख दीजिए, लिखेंगे यहां पर यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करने, या 1 और 2 से, या ये भी लिख देंगे कि समीकरण 2 से बी स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y0 स्क्वायर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जो भी लैंग्वेज आप चाहें लिखिए, माइनस ए स्क्वायर y0 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख दूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसकी जगह। अब पूरी इक्वेशन में मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, यहाँ भी कर दूँ, यहाँ भी कर दूँ, यहाँ भी कर दूँ। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है, यहाँ बोलो आ रहा है ना। तो एक लाइन चलेगी, नीचे लिख दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर x0 ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर y0 ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, टेंजेंट की इक्वेशन बन गई आपके पास। देखिए ये आ गई स्टूडेंट, आप देखिए x0 ओवर ए स्क्वायर माइनस y0 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक हो गया ना। तो एक चीज आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप इक्वेशन निकाल देंगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रख दें, है ना, तब जाके देंगे पूरे मार्क्स से। ठीक है ना। तो आपके पास यहां लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया आपके पास x0 ओवर ए स्क्वायर माइनस y0 ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ तक ठीक है, ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब किसका इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए। देखिए अब ये करना है, इसी काम से करता हूं। आप देखिए ठीक है, देखिए आप अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बिंदु x0 y0 पर अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चों,
x minus x0 plus हाँ। y minus y0 हाँ, dy by dx is equal to 0. इस पॉइंट पर ये होता है, ये नॉर्मल का इक्वेशन है। तो ये तो सही है पॉइंट। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस x0 प्लस y माइनस y0 डिवाइडेड बाय dx आपका निकला हुआ है यहाँ पर कितना है b स्क्वायर x0 by a square y0 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में a स्क्वायर y0 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया ये a स्क्वायर y0 x माइनस x0, ठीक है। फिर y माइनस y0 b स्क्वायर x0 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर y0 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी तो कट गया, ये हो। तो इसका मतलब कितना हुआ, अब मल्टीप्लाई करिए अंदर इसकी इससे a स्क्वायर xy0 माइनस a स्क्वायर x0 y0 प्लस इसके मल्टीप्लाई करिए b स्क्वायर yx0 माइनस b स्क्वायर x0 y0 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए कितना हो जाएगा ये। दिस इंप्लाइज दैट, आप ऐसा करिए इन दोनों को राइट हैंड साइड में ले लीजिए। देखिए a स्क्वायर xy0 प्लस b स्क्वायर yx0 इज इक्वल टू a स्क्वायर x0 y0 प्लस b स्क्वायर x0 y, ठीक है। और कितना हो जाएगा a स्क्वायर xy0 प्लस b स्क्वायर yx0 इज इक्वल टू x0 y0 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में x0 y0 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक हो गया। तो कितना बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर xy0 ओवर x0 y0 b स्क्वायर yx0 ओवर x0 y0 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। y0 से y0 कट गया, x0 से x0 कट गया। तो यहां पर आप लिख दीजिए, एक जगह पे जगह बना करके लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहां लिख दीजिए अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। क्या बन जाएगा, ये क्या है, ये a स्क्वायर x ओवर x0, ठीक है, प्लस b स्क्वायर y ओवर y0 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b। जरा चेक करिए दोनों इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन है ये वाली और ये नॉर्मल की इक्वेशन, दोनों देखिए जरा। क्या चीज है, इस पर से रेखा को हाँ अभी लंबे क्या आ रहा है, y minus y0 by a square y माइनस y minus y0 by a square y0 plus x minus x0 by b square x0 is equal to 0। अच्छा, कुछ दूसरी फॉर्मेट दे रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आपका स्पर्श रेखा का इक्वेशन तो ठीक आया हुआ है। ये जो नॉर्मल का इक्वेशन है इस फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, दूसरे फॉर्म में दे रहे हैं, उसी रूप में निकालते हैं। देखिए इसको ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको आप मिटा दीजिए, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जिस रूप में आंसर है मैं उस रूप में निकाल रहा हूँ, उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस रूप में लिख रहे हैं। आप देखिए किससे डिवाइड कर दूं इसको, मैं इसको समीकरण को a स्क्वायर b स्क्वायर x0 y0 से भाग करने पर दे दी, ठीक है। डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय a स्क्वायर b स्क्वायर x0 y0, ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर y0 x माइनस x0 ओवर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो प्लस वाई माइनस वाई जीरो बी स्क्वायर एक्स जीरो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो इक्वल टू जीरो। जो कटर काट दीजिए, वाई जीरो से वाई जीरो कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, एक्स जीरो से एक्स जीरो कट गया। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस एक्स जीरो ओवर बी स्क्वायर एक्स जीरो प्लस वाई माइनस वाई जीरो डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई जीरो इज इक्वल टू, ऐसा है ना, देखिए सेम है ना। तो ये इक्वेशन किसकी आ गई, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो जिस रूप में आंसर है उस रूप में निकाल दिया है। आगे समझ में, चलिए एक क्वेश्चन इसका और रह गया अभी, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन जरा पढ़िए इसको, क्वेश्चन क्या है अपना, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 के समांतर है। अब बोलो तो सूरज, बोलो कैसे करेंगे इसको, बताइए। आप तो इतने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, आपको आइडिया आ रहा होगा, या किसी और बच्चे को आइडिया आ रहा, बताइए आप। हाँ, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक जी, फिर स्पर्श रेखाओं दोनों के करेंगे। हाँ, और स्पर्श रेखाओं की जब परिमाणता ज्ञात हो जाएगी, हाँ, बोल मत बोल, बोलो सीधी सीधी बोलो, फुल वॉल्यूम में बोलो ना, पूरा स्पीकर खोल के बोलिए। क्या बोल रहे हैं, शुरू तो ठीक बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, डिफरेंशिएशन, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों की स्पर्श रेखाओं की परिमाणता बराबर होगी। हाँ, फिर उससे हमें बिंदु मिल जाएंगे, बिल्कुल, और जब बिंदु मिल जाएंगे सर तो हम समीकरण हो गया। हाँ, बस है ना। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन करते हैं। जी, ऊपर किया था कल। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए मैं यहां लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका है 25। आपके पास कर्व दिया हुआ है, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसकी उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालने हैं जो 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, यही है ना। बट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 के समांतर है। आपको टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। इसका जो टेंजेंट है, इस पर जो टेंजेंट है इसी पॉइंट पर, वो इसके क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो इसका भी dy बाय dx निकालिए, इसका भी dy बाय dx निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, समीकरण a का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, dy बाय dx। इसका डिफरेंशिएशन कौन बोलेंगे, 1/2 भी वो आगे 1/2 आगे आ जाएगा सर, 1/2 हाँ 1/2 3x माइनस 2 और 1/2 माइनस 1। देखो d बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x होता है, ये होता है ना। ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2। इतना ध्यान रखिए पहले, सीधी सीधी इतना आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अब 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा अभी, बोलिए भाई, 3x माइनस 2 का होगा। अभी तो ये x का हुआ है, माने स्क्वायर रूट ऑफ x होता तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x आता, पर x नहीं है, क्या है 3x माइनस 2 है, तो वैसे लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन होना वो तो आप जानते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, dy बाय dx 1/2
2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 का तो 0 हो गया, 3x कितना हो गया 3, ये बन गया 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2। ठीक है, तो इसके किसी पॉइंट एक्स वाई पर ये टेंजेंट की क्या है, टेंजेंट की ग्रेडियंट है। ठीक हो गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 का क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया, इसका करिए 4 माइनस 2 डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड में जाएगा 2 डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो गया 2। आगे अब इस पर जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब इसके टेंजेंट की जो ग्रेडियंट आई कौन, ये, और इसकी जो ग्रेडियंट आई ये, दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे, एक लाइन लिख देना, ठीक है, कि वक्र ए के किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है, और वह स्पर्श रेखा इसके समांतर है, अतः इनकी प्रवणताएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। एक लाइन लिख देना। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हुआ, ये 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं ये। अब सॉल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, देखिए कितना हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2, ये हो। अब क्या करेंगे, बोले सॉल्व कैसे करेंगे बताइए, क्या करेंगे, अरे तुम तो वर्क कर लो, इसका रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे तो 9, इसका वर्ग करेंगे तो 16, ये हो जाएगा 3x माइनस 2, तो 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48x माइनस 42। ठीक है, इसको यहां ले लेंगे तो ये हो जाएगा 41, तो 48x इज इक्वल टू 41, इसका मतलब x कितना हो गया 41/48। x की वैल्यू तो निकल गई, अब किसकी निकालेंगे, y की निकालेंगे, तो y की भी निकाल दो, कहां से निकलेगा, यहां रख दो। ठीक है, अब आप देखो प्रवणता तो आपको मालूम है कितनी है, 2 है, चाहे इसके टेंजेंट की बोलो चाहे इसकी बोलो। ठीक है, तो प्रवणता तो आपकी 2 रहेगी, है ना। अब y की वैल्यू निकाल लीजिए, देखिए कर्व पे रखिए, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप रखिए y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 48 है, 48 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, y की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, ये तो 123 हो गया ना, माइनस 96। ठीक है, कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो रहा है बोलो 7, और यहां पर 27, ये 48 हो गए, 27/48 आ रहा है ना, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, x की 41/48 आया, और y की वैल्यू आपने निकाल दी स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, 13 9 11 12। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करो जरा y की वैल्यू के लिए, तो y हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिख दीजिए 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई ये है, नहीं हुआ। अब क्या हो जाएगा, 3 से 3 काटिए
और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। न्याय समझ जी स्क्वायर रूट निकल गया उसका। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, x पॉइंट आ जाएगा, बिंदु आ जाएगा कौन सा 41/48 3/4। अब समझ में आ गया। इस कर्व का इस पॉइंट पर टेंजेंट इसके पैरेलल है। अब आप समझ गए। और ग्रेडियंट कितना था 2 था, तो निकला हुआ है। ठीक है, तो किसका इक्वेशन निकालना है, स्पर्श रेखा। हाँ टेंजेंट का इक्वेशन निकाल दीजिए। ठीक है, स्पर्श रेखाएं देखिए कितनी दे रहे हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं आ रही हैं, बोलिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स माइनस एक्स जीरो। तो y माइनस वाई जीरो कितना है 3/4। ठीक है, dy बाई डी एक्स आपका 2 है, क्योंकि इसके पैरेलल है तो इसका dy बाई डी एक्स आपका 2 निकल गया था ना। 2x माइनस एक्स जीरो मतलब 41/40। सॉल्व कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 4y माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए 48x माइनस 41। ये कितना हो गया, ये दिस इंप्लाइज दैट, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए 24/4 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 48x माइनस 41। सॉल्व करिए 48x माइनस 41 सब राइट हैंड साइड में ले लीजिए, कितना हो जाएगा 48x माइनस 24y प्लस 18 माइनस 41 इज इक्वल टू। सॉल्व करिए, माइनस ये कितना हो जाएगा 23। ठीक है ना, देखो तो क्या इक्वेशन आ रही है 48x माइनस 24y y माइनस 23 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है ना। तो ऐसा करो, या इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 48x माइनस 24y इज इक्वल टू कितना है 23। तो समझ गए, सारा सब क्वेश्चन है। ठीक है ना, बस सिंपल सी बात ये थी कि x y की वैल्यू आपने कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, अब आप देखिए मिसलीनियस भी हैं इसके, उनको भी देख लेते हैं जरा। ठीक है ना, थोड़ा मिसलीनियस भी देख लेते हैं ना। ठीक है, 2 क्वेश्चन बच रहे हैं ना, शाबाश। पढ़ने की ऐसी लगन होनी चाहिए जैसे आप लोगों की लगातार, ये बहुत अच्छी बात है, क्यों सर। तो देखिए आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद हम करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। जो आपका फर्स्ट बुक का लास्ट वाला टॉपिक है वो है उच्चतम और निम्नतम मान, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान, उच्चतम और निम्नतम मान, उसको बाद में करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के देखिए लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं जरा। क्या क्वेश्चन आपके पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या है स्टूडेंट, आप देखिए y इक्वल टू कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x हाँ x इज इक्वल टू 0 पर अभिलंब की प्रवणता। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0 फॉर दिस कर्व। इस कर्व के पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर अभिलंब का क्या निकालिए, अभिलंब की प्रवणता निकालिए। कैसे निकालेंगे, गोल गोल मत बोलो, डिफरेंशिएशन से क्या निकलेगा, पूरा बोलो ना, पूरी लाइन आप उसको बोलो, सुनो सा बोलो। ठीक, क्या कंपेयर करेंगे, सर पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकलेगी, हाँ
फिर उसके बाद जो सूत्र है m1 into m2 इक्वल टू -1 से, हाँ वो सेट कर सकते हैं। तो उसको -1 बाय, हाँ सीधा सीधा आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या बहुविकल्पी है ना, बहुविकल्पी है ना, एमसीक्यू है ना। इसको सॉल्व करिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 3 cos x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स किस पॉइंट पर, जब x इज इक्वल टू क्या है, 0 है, सर वो 3 हो गया x का है? अच्छा यहाँ पर ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 4x, इसका डिफरेंशिएशन साइन का कॉस हो गया। अब x इज इक्वल टू 0 पे dy बाई डी एक्स निकालिए, कितना, ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 cos 0, और cos 0 कितना हुआ, 1, तो 3 आ गया, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितने है, 3, क्यों, और अभिलंब की प्रवणता -1/3 यस, अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, -1 इसका रेसिप्रोकल भी करेंगे, ठीक है, इसका प्रतिलोम भी करेंगे, व्युत्क्रम भी करेंगे, और साइन भी चेंज कर देंगे, तो -1/3। और जैसे आप कह रहे थे कि इसको m मान लो या m1 मान लो, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। नॉर्मल का ग्रेडियंट इंटू टेंजेंट का ग्रेडियंट इज इक्वल टू -1, वहां से हो जाए, देखिए ये आ रहा, ये आ रहा है, देखिए तो जी सर, ठीक है ना। जी अब इसका लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। चलो लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, आपकी जो भावना है, ठीक है ना, क्यों, हाँ आपके हिसाब से सब चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किस बिंदु पर y इक्वल टू x प्लस 1 वक्र y इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की स्पर्शी है, किस बिंदु पर y इक्वल टू x प्लस 1 वक्र y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है, at what point this line is the tangent on this curve, समझना, वो पॉइंट निकालना है, वो पॉइंट निकालना है, ठीक है, जिस पर इस कर्व पर टेंजेंट लिए, तो क्या करेंगे बताइए, बोलिए, हाँ दोनों को बराबर कर दीजिए, ठीक है, और क्या भाई, ये तो कह रहे हैं वो इसकी टेंजेंट ही है ना, तो इसका डिवाइड बाय dx निकालेंगे, इसका डिवाइड बाय dx निकालेंगे, तो इसका डिवाइड बाय dx निकलेगा तो टेंजेंट ही निकलेगी, और इसका डिवाइड बाय dx इसको ऑलरेडी कह रहे हैं टेंजेंट है, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके dy बाय dx इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। ये क्या है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है। दूसरा आपका कर्व क्या है, इक्वेशन 2 से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 4,
इसका मतलब क्या हुआ, dy by dx is equal to 4y 4 by 2y 2y. This implies that dy by dx is equal to 2 by y. ठीक है, ये क्या निकला, ये निकला इस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट की प्रवणता। और वो कह रहे हैं कि इसकी प्रवणता इस पर जो टेंजेंट है वो यही है। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, गिवन कंडीशन। अब आपके ये तो एमसीक्यू है ना, इसको तो आप फटाफट करेंगे। गिवन कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगा, 2/y इज इक्वल टू कितना 1 नहीं है भाई, 1 आया। इसका मतलब कितना होगा, y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो जब y इज इक्वल टू 2 आ गया तो इस पॉइंट को इसमें रख दीजिए। ठीक है ना, समीकरण 2 से कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, तो वक्र 2 पर बिंदु, वक्र 2 पर बिंदु, ठीक है, पॉइंट ऑन कर्व 2 कितना हो जाएगा 1,2। देखो तो कितना आ रहा है, यही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में ठीक ठाक आ गया होगा ये पूरे वाला चैप्टर। क्यों, क्लियर है? तो थोड़ा समझना है। इक्वेशन, टेंजेंट के इक्वेशन आप जानते हैं, नॉर्मल के इक्वेशन जानते हैं। 2 बातें चाहिए, पॉइंट चाहिए और dy by dx चाहिए। ठीक है ना, तो कहीं पॉइंट निकालने के लिए कहता है, कहीं कुछ, जैसी कंडीशन होगी उस रूप पे काम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।